जो समाजवादी पार्टी का परफ्यूम लॉन्च किया था ना, वो समाजवादी पार्टी का परफ्यूम जो था वो उसी भ्रष्टाचार की बू को छुपाने के लिए था। बल्कि यूं कहें कि उस परफ्यूम की वजह से वो बू और फैल गई। जो उनके घोटाले थे, जो उनके भ्रष्टाचार थे, जो उनके काले धन थे, उनको उजागर कर दिया। अभी तो 4 दिन से रेड चल रही है। अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इस तरह की बात सामने आ गई है। यूं कहा जाए कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जया बच्चन का भी मैंने एक बयान देखा, उन्होंने कहा कि आप जो है वो हम गरीब पार्टी हैं। गरीब पार्टी के कार्यकर्ता क्या से अगर 150-200 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि भारत का हर नागरिक इतना गरीब हो जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे साथ मौजूद हैं आमिल शमसी जी। सर, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। और लगातार आईटी की रेड लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के करीबी साथी हैं, उन्हीं में से एक हैं पीयूष जैन जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने एक परफ्यूम भी लॉन्च किया था साइकिल का लोगो लगा के। अब उन्हीं की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है आईटी का और लगभग 150 करोड़ की ज़्यादा की कैश वहां से रकम प्राप्त हुए। लगभग 4 दिन तक ये रेड चली और अभी भी जारी है। लगभग बताया जाता है कि 4 कैश के जो मशीनें होती गिनने की वो लगाई जा रही है और बड़े बड़े ट्रक लगाए जा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ले जाने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के इत्र वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी की यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की तरह महकाने की कोशिश की थी पूरे प्रदेश की जनता को। तो प्रदेश की जनता तो पहले से जानती थी, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में इनके सारे कर्मकांड प्रदेश की जनता देख चुकी थी। लेकिन प्रदेश की जनता को जो है उस महक में ये बात पता थी कि जो ये महक है ये भ्रष्टाचार की महक है। और जब भ्रष्टाचार की महक फैली तो जाहिर है कि फिर जहाँ से वो महक आ रही थी वो जगह पर भी बात आई। और जब वहाँ पर जांच किया गया तो वाकई पता चला कि भ्रष्टाचार की महक जहाँ से आ रही थी, तो जहाँ से धुआं उठ रहा था वहाँ आग थी। आप ये देखिए, यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ऐसे लोग, ऐसे व्यापारी जो है वो इस तरह से देश के धन को दबा करके काला धन जमा करके देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस तरह के काम करते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए। तो जाहिर है कि इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अच्छा, इन पर कार्रवाई होने पर सबसे ज़्यादा मिर्चें किनको लगती हैं? उन्हीं लोगों को लगती हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के हैं, जिनको खुद को पता है कि इनके बाद तो हमारा ही नंबर है, क्योंकि भाई जो काम ये कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं। ये सारे काम करते हैं जनता। ये भाई जनता बाखूबी ये बात जानती है और ये तो प्रमाणित हो गया ना कि ये सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले लोग, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे, अपने ख़ानदान, अपने ख़जानों को भरने के लिए काम करते हैं। प्रदेश की जनता के भले के लिए काम नहीं करते, प्रदेश की जनता के हित के लिए काम नहीं करते। ये हमेशा वो काम करेंगे कि जहां पर भ्रष्टाचार के इम्कानात दिखाई दे जाए। जो समाजवादी पार्टी का परफ्यूम लॉन्च किया था ना, वो समाजवादी पार्टी का परफ्यूम जो था वो उसी भ्रष्टाचार की बू को छुपाने के लिए था कि इस खुशबू के तले ये भ्रष्टाचार की बू जो 2012 से लेकर 2017 के बीच में मचाया गया था, उस बू को छुपा लिया जाए, उस बू को दबा दिया जाए। लेकिन वो पूरी जो है वो समाजवादी पार्टी, बल्कि यूं कहें कि उस परफ्यूम की वजह से वो बू और फैल गई और लोग जान गए। वो खुशबू उस बदबू को दबा नहीं पाई और जो उनके घोटाले थे, जो उनके भ्रष्टाचार थे, जो उनके काले धन थे, उनको उजागर कर दिया। अभी तो 4 दिन से रेड चल रही है। अभी ये यूं कहा जाए कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरीके से आपने अगर वो फोटो देखिए, किस तरीके से सबकी आंखें चौंधिया गई हैं, इतने पैसे हैं वहाँ पे। और एक तरफ अखिलेश यादव जी अभी सेल्फ आइसोलेशन में हैं क्योंकि कोरोना पॉजिटिव उनकी पत्नी और बेटी हो गई हैं। इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, ऐसा है कि हालांकि वो उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी की जल्द स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। पूरा प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती है। आइसोलेशन में तो अभी अपनी पत्नी और बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुए हैं, लेकिन क्वारंटीन वो काफ़ी ज़माने से हैं। क्वारंटीन उनको प्रदेश की जनता ने 2017 में ही कर दिया था। 2017 से वो क्वारंटीन ही हैं और वो खामोश इसीलिए हैं
क्योंकि भाई खामोश तो अखिलेश यादव उस वक्त भी रहे जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद है कह रहे थे, जब शफीकुर रहमान बर्ग जो है वो तालिबानियों को क्रांतिकारी बता रहे थे, जब शफीकुर रहमान बर्ग जो है वो जनसंख्या नियंत्रण को जो है अल्लाह के कानून से छेड़छाड़ बता रहे थे। खामोश वो उस वक्त भी रहे, खामोश वो इस वक्त भी रहेंगे, क्योंकि इनका खामोश समर्थन, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, पूरा जो भी व्यूअर्स को देखें, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, इन सभी लोगों को, चाहे उनके बयानात में खोट हो, चाहे उनके जो है वो कामों में खोट हो, चाहे कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का खामोश समर्थन इन लोगों को रहा है कि समाजवादी पार्टी, मैं अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इस तरह की बात सामने आ गई है। देख लिया प्रदेश की जनता ने, क्योंकि आपने उनकी पुष्ट पनाही की, इसलिए उनकी हिम्मतें हुई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही की, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की, ऐसे लोगों का खामोश समर्थन किया, उनका कहीं ना कहीं साथ दिया, तभी तो जो है इस तरह के हालात दिया। और उस पर वो जया बच्चन का भी मैंने एक बयान देखा, उन्होंने कहा कि आप जो है वो हम गरीब पार्टी हैं। गरीब पार्टी के कार्यकर्ता क्या से अगर 150-200 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि भारत का हर नागरिक इतना गरीब हो जाए, भारत में रहने वाला हर एक गरीब, हर किसान इतना गरीब हो जाए कि उसके घर में जो है 150-200 करोड़ रुपए हों, तो प्रार्थना करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए किस स्तर पे, किस लेवल की राजनीति आप लोग करते हैं, किन स्तरों से गिर करके राजनीति आप करते हैं। देश की जड़ें काटने का जो काम कर रहे हैं आप, उनकी पुष्टपनाही, उनका खामोश समर्थन कर रहे हैं, तो आप भी मशकूक हैं, आप भी सवालों के घेरे में आते हैं। खुद अखिलेश यादव जो है वो सवालों के घेरे में आते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो सवालों के घेरे में आती है। पूरी समाजवादी पार्टी के पास से वही खुशबू, वही बू आ रही है, वही स्मेल उनके पास से आ रही है जो पीयूष जैन के परफ्यूम से आ रही है, जो पीयूष जैन के परफ्यूम से आ रही है। वो पूरी, फिर भाई जाहिर है कि अगर समाजवादी पार्टी का परफ्यूम लॉन्च किया था उन्होंने और उनके घर से जो है वो इस तरह से जो है वो काला धन बरामद हो रहा है, तो जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि वही खुशबू, संदेश तो वही था ना कि आप वही भ्रष्टाचार की खुशबू फैलाना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 से 2017 के बीच में आपके कार्यकाल में देख लिया, आपने जिस तरह से प्रदेश की जनता का नुकसान किया, जिस तरह से प्रदेश की जनता के हकों का हनन किया, उनके हुकूक को जो है जिस तरह से दबाया, जनता को दबाया, वर्गों में लड़ाया, जातियों में लड़ाया, दंगों में प्रदेश की जनता को एकदम झोंक दिया, यूं कहें। तो अब प्रदेश की जनता ये सब चीज़ें जान गई, अब वो किसी भी जो है वो बहकावे में नहीं आने वाली। और प्रमाण तो ये हैं, अभी तो मुझे देखिए फिर वही बात आ जाती है कि जब कोई चोर पकड़ा जाए तो ये कहे कि बदले की भावना से पकड़ा गया, नहीं, तुमने चोरी की इसलिए पकड़े गए। फोटो सोशल मीडिया पे वायरल है, लोग देख रहे हैं किस तरह से अलमारियों में भरा हुआ पैसा उस देश में, कि जहां पर जो है वो हमारे देश के गरीब जो है वो और गरीब होते चले जा रहे थे, और ये लोग अपना पैसा भर भर के और अमीर होते चले जा रहे थे। तो मैं तो इसको देशद्रोह मानता हूं, ये राष्ट्रद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है। इस तरह के लोगों के कर्म जो है वो देश के साथ गद्दारी हैं, इनकी पुष्ट पनाही भी देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो समाजवादी पार्टी को जो है वो, मुझे लगता है कि इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। आइसोलेशन में है, जल्द स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ होते ही स्पष्टीकरण दें अखिलेश यादव। ये अकेले पीयूष जैन की बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी के करीबी व्यापारी हैं, ऐसे आधा दर्जन लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं, उन पे के घरों पर छापेमारी हुई है आईटी की, और लगभग अवैध संपत्तियों के ब्यौरे, और चाहे वो अवैध लोन के फर्जी कागज हो, सारे पकड़े गए हैं। और माना जा रहा है कि इसी धन को अब आने वाले चुनाव में लगाने जा रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए ये मसला क्या है ना कि ये लोग जो है वो विकास की तो राजनीति कभी की नहीं, विकास के लिए तो कभी काम किया नहीं, हमेशा जो है वो इसी तरह से बहुमूल्य वोट को ख़रीदने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या अब ये वो जनता नहीं है कि जो हमारे देश की जनता गरीब ज़रूर है मगर राष्ट्रवादी है, हमारे देशवासी गरीब ज़रूर हैं मगर राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं। ये कोशिश ये करते थे कि वोट ख़रीद लेंगे, पैसा बांट देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अब ये नहीं चलने वाला। अब कोई दूसरी बात ये मैं बता दूं कि देखिए ये जिस तरह के
चीज़ें हो रही हैं, जो इनकम टैक्स की रेड और ईडी की रेड और दुनिया जहान की रेड हो रही हैं, तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के करीब कर रहे हैं। नहीं, चुनाव के करीब ये रेड जो होती है ये एकदम से नहीं होती। ये पूरी जांच के बाद, पूरे आपको जो है वो नोटिस के बाद, और हर चीज़ में जब एकदम बिल्कुल जो है आप अपनी आंखें मूंदे ही रहते हैं और बिल्कुल जो है वो कानून को और संविधान को ताक पर रख देते हैं, उसके बाद फिर ये रेड का मौका आता है और आप रंगे हाथ पकड़े गए, आपके पास से माल बरामद हुआ। जो देश का पैसा आपने लूटा था, जो देश के पैसे को लूट करके जमा किया था, वो देश के एक डिपार्टमेंट ने, जिसका काम ये है कि जो देश की मजबूती के लिए कार्यरत है, जो देश की मजबूती के लिए काम करता है, उसने रेड किया, आप रेड में निकले। इस पर स्पष्टीकरण दीजिए कि अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव कि इस तरह से जो उन्हीं के पार्टी से जुड़े लोग जो है सामने आ रहे हैं। ये तो एक हैं, ऐसे अनेक होंगे, सबकी जांच होगी, सब सामने आएंगे। और देखिए, रही बात ये कि ये भारत की जनता, ये यूँ कहते हैं ना कि ये न्यू इंडिया है और ये न्यू उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ अब उत्तर प्रदेश जो है वो दंगों का प्रदेश नहीं है, अब उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी का प्रदेश नहीं है, अब उत्तर प्रदेश जो है वो जहालत का प्रदेश नहीं है, अब उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है वो सौहार्द का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है वो संस्कृति का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है वो राम राज्य का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है वो धार्मिक एकता का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता आपके धोखे में नहीं आने वाली, उत्तर प्रदेश की जनता आपके छल में नहीं फंसने वाली। उत्तर प्रदेश की जनता आपको बखूबी जान चुकी, आपको आजमाया भी था और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को भी देख लिया। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता ने खुशहाल समय भी देख लिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता पुनः 2022 में योगी आदित्यनाथ जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। स्पष्ट बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। अभी एक दिन भी नहीं हुआ था अमूल प्लांट को जो वाराणसी में लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, अब उसका भी क्रेडिट अखिलेश यादव जी खुद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये शिलान्यास हुआ है, इसकी आधारशिला भी हम ही ने, इस प्रोजेक्ट को हम ही ने तैयार किया था। मतलब क्रेडिट अखिलेश यादव जी खुद को ले रहे हैं इसका भी, ये क्या बात है? देखिए, अखिलेश यादव जी जो है वो हमेशा धोखे करके सत्ता में आए हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा धोखे करके सत्ता में आई है, दंगे करके और लोगों को बहका करके सत्ता में आई। विकास के बारे में कभी सोचा नहीं। अखिलेश यादव ये बताएं कि 5 साल उन्होंने किया क्या था, 5 साल में क्या काम किया था। 5 साल में आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, योगी आदित्यनाथ ने 5 बना करके दिखा दिए। आप एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए, योगी आदित्यनाथ ने कई बना करके दिखा दिए। आप एक दंगा नहीं रोक, आपके राज्य में 500 दंगे हुए, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, और योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी दंगा नहीं होने दिया, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। तो उत्तर प्रदेश ने काम किया था, आपने सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया था। अब आप ये कह दीजिए कि जो भी विकास कार्य, काशी कॉरिडोर को कहा आपने हमने बनाया था, जबकि आप वही सरकार है कि जो सैफई महोत्सव में 300 करोड़ रुपए लगा करके नाच गाने कर सकते थे, लेकिन पूरी दिवाली भर अयोध्या में कभी अयोध्या जी की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। ये आप वही समाजवादी पार्टी हैं। दूसरी चीज़ ये, अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो अमूल प्लांट का उद्घाटन वाराणसी में मोदी जी ने किया, उसकी भी आधारशिला आपने रखी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, जब धरती पर पहला मनुष्य आया था तो उसको समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी आपने दिलाई थी। जब चांद पर लोग गए तो उन्होंने जाकर के देखा कि वहाँ पर साइकिल और लाल टोपी पहले से रखी थी। जब एडिसन ने बल्ब इजाद किया तो अखिलेश यादव के बाद 2 फ्यूज बल्ब पहले से रखे थे। जब अमेरिका का इजाद ढूंढा गया, जब अमेरिका की खोज हुई, तब वहाँ पर जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहले से बना हुआ था। इस तरह की बातें, ऐसे बेवकूफ़ी के बयानात आप दे रहे हैं। क्या आप बताना चाहते हैं प्रदेश की जनता को? देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता अब वो जनता नहीं जिसे आप बेवकूफ़ बना लेते थे। वो जनता बेवकूफ़ नहीं थी, वो जनता आप पर विश्वास करती थी, इसलिए जो है आपको साथ देती थी। आपने क्या किया? विश्वासघात किया, आपने धोखा दिया, जनता आपको पहचान गई। अब जनता आपके धोखे में नहीं आएगी। जनता ने अपेक्षा की थी अच्छे शासन की, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की, विकास की,
कामों की, अच्छे उत्तर प्रदेश में निवेश की, उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उत्तर प्रदेश में रोज़गार की, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन माहौल की और उत्तर प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक धरोहरों को सजोने की अपेक्षा की थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो सब करके दिखा दिया, हर वो वादा पूरा किया जो प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो जिसने वादे किए उस पर विश्वास हो गया, उसी को जो है वो जिताने वाले हैं। अब इस तरह की बातें आप करके जो है जनता को भ्रमित ना कीजिए। और दूसरी बात ये कि जो आप बार बार ये कहते हैं कि मैंने आधारशिला रखी थी, तो ये खुद आप अपना फेलियर बताते हैं कि आपने आधारशिला तो रखी लेकिन 5 साल आप काम नहीं कर पाए। आप मंचों पर लड़ते रहे, आपके परिवार लड़ते रहे, प्रदेश की जनता ने देखा आपके जो है वो किस तरह से समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को आपने बढ़ावा दिया। प्रदेश की जनता ने देखा। प्रदेश के विकास के बारे में अगर आपने सोचा होता या मन में आपके ज़रा सा 1% भी आपके मन में जनता की भलाई के लिए या प्रदेश के विकास के लिए होता, तो आप प्रदेश के लिए काम करते। प्रदेश के लिए जब आप काम करते तो प्रदेश की जनता भी आप पर विश्वास करती। जनता का विश्वास उठ गया, आपका सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए मसला क्या था कि आप ये सोचते थे कि एक जाति और एक वर्ग को लेकर के हम सरकार बना लेंगे। मुस्लिम वोट आज़म खान संभाल लेंगे, बाकी जो एक जाति विशेष को हम संभाल लेंगे और हम सरकार बना लेंगे। जातियों में और धर्मों के आधार पर हम सरकार बना लेंगे। आज़म खान ने जो है वो सरकार ज़रूर बनाई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया रामपुर में। प्रदेश के विकास का कोई काम नहीं किया, बल्कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करके, उनको खुर्द-बुर्द करके, वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करके समाजवादी पार्टी ने जो है वो मुसलमानों का भी नुकसान किया और प्रदेश की जनता का भी नुकसान किया। जनता भी पहचान गई, मुसलमान भी पहचान गए। अब गोया इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। जितना भी बहकाने की, जितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर ले, अब प्रदेश की जनता का भला सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रदेश की जनता ने संपूर्ण रूप से उन पर विश्वास जताया है और पुनः 2022 में अपना आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी को देने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ आमिर शम्सी जी, जिनके बिंदास बोल आपने सुने किस तरीके से जो आईटी रेड हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी लगातार क्रेडिट को, अपने सभी कामों का क्रेडिट खुद लेने के लिए जाने जा रहे हैं। तो इसी पर हमने इनसे बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।